जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और इस आनंद प्राप्ति के लिए अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील भी है, क्योंकि जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। वेदों शास्त्रों ने बताया कि उसके लिए हमको ईश्वर को जानना होगा। ईश्वर को जानने के लिए हम वेदों शास्त्रों में गए, किंतु वहाँ से पता चला कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर बुद्धि का विषय ही नहीं है, वो इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है।
ईश्वर को केवल ईश्वर की कृपा से ही जाना जा सकता है, आगे ये बताया वेद शास्त्रों ने। और ईश्वर की कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति का अभिप्राय बताया गया कुछ न करना, और ये भी बताया गया कि ये शरणागति मन को ही करनी है, किंतु मन अनादिकाल से सब कुछ करने का अभ्यस्त हो चुका है, इसीलिए कुछ न करने रूपी अवस्था तक पहुंचने के लिए मन को बहुत कुछ करना होगा। और तदर्थ सर्वप्रथम मन को संसार के स्वरूप पर विचार करके संसार से विरक्ति करनी होगी। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार किया गया, और बहुत गहराई से शास्त्रों से भी और लॉजिक से भी आपको ये समझाया गया कि संसार में ब्रह्मलोक तक जहाँ तक माया का आधिपत्य है, कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। हम जिस वस्तु या व्यक्ति में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, अपना ही माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख हमको उस मायिक वस्तु या मायाधीन व्यक्ति से मिलता है, और हम भ्रमवश यह समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। अगर किसी वस्तु में सुख होता तो उससे सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता, लेकिन ऐसी एक भी वस्तु नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी सदा नहीं मिलता, धीरे धीरे घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि सुख के स्थान पर उसी वस्तु से दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं। क्योंकि सुख तो उसे कहते हैं जिसके ऊपर अनंत काल तक दुख न आ सके, जो अनंत मात्रा का हो और जो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाए। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, यह भी आपको बताया गया। हम जिस वस्तु में सुख मान लेते हैं, उसी वस्तु के वियोग में या नष्ट हो जाने पर या उसके अभाव में हमको दुख मिलता है। अगर हम किसी वस्तु में सुख न माने तो उससे हमको दुख अपने आप नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये संसार सुख और दुख दोनों से रहित है। ये बात जब हम अच्छी प्रकार बुद्धि में बैठा लेंगे तो हमारा संसार से राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाएगा और हमारा मन खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसा खाली मन भी बिना किसी वास्तविक महापुरुष की सहायता के ईश्वर के शरणागत नहीं हो सकता। ऐसा वेदों शास्त्रों ने हमको बारंबार बताया। अतएव महापुरुष तत्व पर विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि महापुरुष और भगवान ये एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम हैं। महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता अनंत काल के लिए ईश्वर स्वयं हो जाता है। इसीलिए उसके द्वारा संपादित प्रत्येक कार्य ईश्वरीय होता है, दिव्य होता है, भले ही वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्य के समान प्रतीत होता है। इसीलिए वेदों शास्त्रों के द्वारा हमको ये राय दी गई है कि कभी भी किसी महापुरुष के बहिरंग कार्यों को देख करके उसका निर्णय कभी न करो और न ही उन कार्यों की नकल करने की ही चेष्टा करो, क्योंकि महापुरुष तो योग माया की शक्ति से कार्य करने के कारण माया से परे रहते हैं, उनके ऊपर वो आचरण कोई प्रभाव नहीं डालते। लेकिन हम माया के अंडर में हैं, हम उनकी नकल करेंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। इसीलिए न आचरणों की नकल करने की बात सोचो, न उन आचरणों से उनका कोई निर्णय ही करो। उनके भीतर जो महापुरुषत्व है उसको पकड़ने की चेष्टा करो, और वो कैसे पकड़ा जाए इसके विषय में कई सावधानियां भी आपको बताई गई, और महापुरुष की अंतरंग पहचान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुभव प्रमाण और अनुमान प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार अगर हम किसी वास्तविक संत को पहचान लेते हैं तो उसके बाद नंबर आता है ईश्वरीय साधना का, अर्थात ईश्वर से कैसे मिला जाए, ईश्वर प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं। तो आपको बताया गया कि वेदों शास्त्रों में 3 ही मार्गों का निरूपण है, एक कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति या उपासना का मार्ग। इनमें सर्वप्रथम मैंने कर्म को लिया
और कर्म के विषय में आपको ये बताया गया कि हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में बड़ा विरोधाभास है। एक ओर तो कर्म धर्म की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और कर्म धर्म के पालन का आदेश दिया गया है, दूसरी ओर वे ही वेद शास्त्र कर्म धर्म की घोर निंदा करते हैं और ऐसा कहते हैं कि कर्म धर्म करने वाले का घोर पतन होता है। तो ये विरोधाभास क्या है? इसका परिहार आवश्यक है। देखिए, 4 सिद्धांत होते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा कर्म योग और चौथा कर्म संन्यास। इन चारों को अगर आप समझ लें तो ये विरोधाभास जो आपको परेशान कर रहा है इसका समाधान हो जाए। सबसे पहले कर्म को लीजिए। ये कर्म क्या है? आम लोगों की यह धारणा है, गीता में कर्म का निरूपण है, राम ने कर्म का निरूपण किया, ऐसी गप वे लोग झोंक देते हैं, अंडबंड बोलते हैं, जो कर्म की परिभाषा भी नहीं जानते बेचारे कि कर्म कहते किसको है। तो आज सुन लीजिए कि कर्म किसे कहते हैं। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। भागवत 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। ये कर्म या उसी को धर्म भी कहा जाता है, ये क्या है? वेदों में जो विधि निषेध बताया गया है उसी के अनुसार जो कर्म करे, मनमाने ढंग से नहीं। वेदों में जो वर्णाश्रम धर्म है, जो विधि निषेधात्मक धर्म बताया गया है, उसका वेद के अनुसार ही सही सही आचरण करे तो वो कर्म कहलाता है। ये कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक नित्य कर्म पहला, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म और चौथा प्रायश्चित्त कर्म। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। नित्य कर्म माने जैसे संध्या आदि है, नहाना धोना है, ये कंपलसरी है सबके लिए, ये करने पड़ेंगे रोज और अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार करने पड़ेंगे। यानी ये धर्म के कानून, कर्म के कानून, ये सबके लिए एक से नहीं है, ये सब अलग अलग हैं सबके लिए। ब्राह्मण के लिए अलग कर्म है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, फिर इसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए अलग है, गृहस्थी के लिए अलग है, वानप्रस्थी के लिए अलग है, सन्यासी के लिए अलग है। तो जिसके लिए जो बताते हैं वेद और स्मृति, धर्मशास्त्र, उसको वही करना होगा, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार। दूसरे वर्ण और दूसरे आश्रम का अगर वो करेगा तो अधर्म हो जाएगा। अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के लिए जो बताते हैं विधान वेद, उसका पालन करना। जैसे संध्या करनी है जिन लोगों को, वो करें। जिसके लिए जो बताया गया है वो कंपलसरी है उसके लिए करना। क्यों जी? अगर न करें तो ये कंपलसरी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? अगर न करें हम तो
नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। अच्छा, और अगर करेंगे तो इसका मतलब फिर पुरस्कार मिलेगा ना? पुरस्कार नहीं, पुरस्कार करेंगे तो कोई पुरस्कार नहीं ना, और नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। जी हाँ, अच्छी मुसीबत है, ये अच्छा विधान है भगवान के यहाँ का। करो तो कोई इनाम विनाम नहीं, और ना करो तो दंड। अरे अरे, आप लोग भगवान पर अटैक करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये खाली भगवान के यहाँ ऐसा है ऐसा नहीं, ये आपके संसार में भी ऐसा ही होता है। देखो, संसारी गवर्नमेंट के कानून आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? जो भी कानून है किसी दुनियावी गवर्नमेंट के, वो हर नागरिक को मानने पड़ेंगे अपने देश के कानून। अगर कोई नहीं मानता, कानून का उल्लंघन करता है, तो दंड मिलता है उसको, और कानून का पालन करता है तो उसे कोई इनाम नहीं मिलता। जैसे ये कानून है कि भाई तुम जब ट्रेन में बैठो सफर करने के लिए तो टिकट लेकर के बैठो। अब आपने इस कानून का पालन किया, टीसी आया, आपका टिकट ये लीजिए साहब, ठीक है, लो, चल दिया आगे। साहब क्या है, वो कुछ इनाम दीजिए ना। क्या मतलब? अरे मतलब मैं टिकट लेके बैठा हूं, मैंने कानून का पालन किया है, तो मुझे कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए ना, पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे तो आपकी ड्यूटी है, टिकट लेके बैठना ही चाहिए आपको। आप साहब दिखाइए अपना टिकट। जी मैंने टिकट नहीं लिया। टिकट नहीं लिया? हाँ तो ठीक है, ये कलकत्ता से गाड़ी चली है, अब हम तुमसे कलकत्ता से चार्ज लेंगे, प्लस जुर्माना अलग से देना पड़ेगा तुमको, डबल चार्ज। देखो, नहीं लिया तो दंड मिला, और लिया, कानून का पालन किया तो कोई पुरस्कार नहीं मिला। संसार में भी ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय जगत में भी ये जो नित्य कर्म है, इनका पालन करना अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबको कंपलसरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको दंड मिलेगा, और करने वाले को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये बड़े लंबा चौड़ा लेखा जोखा है इन नित्य कर्मों का। वेदों में, स्मृतियों में, मीमांसा दर्शन में दो प्रमुख हैं, वेद और स्मृति। ब्राह्मण के लिए ये कर्म, क्षत्रिय ये करे, वैश्य ये करे, शूद्र ये करे, ब्रह्मचारी ये करे, गृहस्थी ये करे, वानप्रस्थी ये करे, सन्यासी ये करे। सवेरे उठने से लेकर के रात के सोने तक के कर्म, बड़ा लंबा चौड़ा विधान है, पढ़ लीजिएगा जिसको शौक हो। तो ये हुआ नित्य कर्म। और दूसरा है नैमित्तिक कर्म। ये क्या होता है? ये कभी कभी आता है। जैसे पूर्णमासी है, आज रामनवमी है, आज जन्माष्टमी है, आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, आज कोई पैदा हो गया है, आज कोई मर गया है, सूतक हो गया है। तो ऐसे जब कभी कभी कोई बात हो जाती है तो उस समय ये वैदिक कर्म किए जाते हैं। इनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। यानी ये आगंतुक हैं, हमेशा नहीं रहते, हमेशा के नहीं है ये। तीसरा होता है काम्य कर्म। ये संसारी कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञादिक किए जाते हैं, इनको काम्य कर्म कहते हैं। उनसे संसार की कामनाओं की पूर्ति होती है। और चौथा होता है प्रायश्चित्त कर्म। जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, बहुत हमने सावधानी बरती, लेकिन फिर भी गलती हो ही गई, अपराध हो गया हमसे। तो अब उस अपराध की क्षमा के लिए वेदों शास्त्रों में प्रायश्चित्त लिखा है। वो पाप जो है नष्ट करने के लिए वेदों शास्त्रों में प्रायश्चित्त लिखे हैं।
ऐसा 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 कर लो इस पाप के लिए, ऐसा 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 कर लो इस पाप के लिए, इस प्रकार अलग अलग पापों के लिए, अपराधों के लिए, तो तुमको उस पाप से छुट्टी मिल जाएगी। मरने के बाद उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मान लीजिए गो हत्या हो गई किसी से, अब क्या करें भाई, हो गई, ऐसा कुछ हो गया, संयोग बन गया, तो गो हत्या का प्रायश्चित लिखा हुआ है वेद में कि ऐसा 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 करे तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा। और हमने वैसा 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 कर लिया वेद के विधान के अनुसार, तो अब गो हत्या का दंड हमको मरने के बाद नहीं भोगना पड़ेगा, इसी जीवन में वो अपराध जो है उससे हमको छुट्टी मिल गई। धर्मेण पाप मपनुदंति, धर्म से, प्रायश्चित कर्म से पाप नष्ट होता है, वेद कहता है। जैसे किसी ने चोरी की और 6 महीने की जेल हो गई उसको, अब जेल भोग करके चला आया तो अब वो चोरी के पाप से मुक्त हो गया। तो ऐसे ही ये प्रायश्चित कर्म है। तो ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। लेकिन प्रमुख 2 होते हैं, एक निषिद्ध कर्म अर्थात निषेध, और एक सात्विक कर्म जिनको विधि कहा जाता है। विधि निषेध ये 2 प्रमुख हैं। तो निषिद्ध कर्म क्या, जिनको करने का आदेश नहीं है, जो आपको करना ही नहीं है, जैसे झूठ मत बोलो निषिद्ध कर्म है, चोरी मत करो निषिद्ध कर्म है, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बंद करो वरना दंड मिलेगा, ये सब निषिद्ध कर्म। और दूसरा होता है सात्विक कर्म। प्रमुख रूप से वैदिक कर्म इन्हीं सात्विक कर्मों को कहा जाता है। इसी को लोक में शुभ कर्म कहते हैं, इसी को पुण्य कर्म कहते हैं, इसी को शुद्ध कर्म कहा जाता है, इसी को धर्म कहा जाता है, कई नाम हैं इसके। तो अब ये हुआ कर्म। अब इसमें क्या शर्त है वो भी सुन लीजिए। ये जो कर्म धर्म है ये 100% वेद की विधि के अनुसार होना चाहिए। और 6 विधियां हैं इसमें कर्म धर्म में। धर्मः संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः, भागवत। 6 नियम है इस कर्म धर्म के पालन में। षड्भिः संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतराः कलौ, धर्मशास्त्र 6 नियम है और एक भी ठीक ठीक मिलना इस कलयुग में असंभव सा है। इतने कड़े कड़े वो नियम है। जैसे मान लीजिए आपको यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए 6 चीजें सही सही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो 6 चीजें सही न हो तब तक आपने वो धर्म किया ये नहीं माना जाएगा। 6 चीजें सही सही हो तब वेद मानेगा कि आपने धर्म किया है। देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र, कर्म, ये 6 चीजें। जैसे तो यज्ञ अगर करना है तो पहला प्रश्न ये आएगा कि यज्ञ कहां किया जाए। अरे पृथ्वी पर किया जाएगा और कहां किया जाएगा? नहीं, पृथ्वी पर तो किया जाएगा। मतलब ये पता लगाना होगा पहले कि ये पृथ्वी गंदी है कि ये पृथ्वी शुद्ध है। ये वेदों के अनुसार पहले इसका निर्णय करना होगा। अजी आप क्या बात करते हैं साहब, शुद्ध है कि गंदी है? सब जगह भगवान व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये निर्णय करना होगा कि हाँ ये पृथ्वी शुद्ध है और ये पृथ्वी गंदी है? हाँ, ये फिलॉसफी तुम्हारी धर्म के मामले में काम नहीं आएगी।
ये धर्म का मामला है, हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता। वेद के विधान के अनुसार उस पृथ्वी का निर्णय होगा। तो देखो, विद्वानों ने पहले शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का निर्णय किया, स्थान का निर्णय किया कि यह स्थान यज्ञ के लिए उपयुक्त है, शुद्ध है। अब ये पृथ्वी का स्थान का निर्णय हो गया, तो अब दूसरी चीज आएगी, काल। किस समय किया जाए वो यज्ञ? हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। अमावस्या को प्रारंभ करें कि पूर्णमासी को प्रारंभ करें, कि सोमवार को करें कि मंगलवार को करें, कि सवेरे करें कि दोपहर में करें कि शाम को करें, इसका भी निर्णय करना होगा वेदों के नियम के अनुसार। ये समय का नियम अब ये भी ठीक ठाक हो गया, तो उसके बाद पदार्थ, वो द्रव्य जो प्रयुक्त हो रहा है हवन में, वो सामग्री वो कहां से आई, कैसे पैसे से आई? क्या मतलब? मतलब वो पैसा ब्लैक मार्केटिंग का तो नहीं है, मक्कारी से कमाया हुआ पैसा, उससे खरीदा हुआ तिल, उससे यज्ञ नहीं होगा। वेद कहता है शुक्लम यद द्रव्यम तस्माद यज्ञमीरितम, वो शुक्ल द्रव्य होना चाहिए, व्हाइट मनी। और व्हाइट मनी का मतलब क्या? अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कार्य निर्धारित किया गया है आपके लिए वेदों के द्वारा, आप उसी को करें। जैसे ब्राह्मण के जो कर्म बताए गए हैं वेद में, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के क्या कर्म है, इसी प्रकार वैश्य के क्या कर्म है, इसी प्रकार शूद्र के क्या कर्म है। और फिर उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र योनि में भी आप किस आश्रम में हैं, उस आश्रम के लिए क्या कर्म है, उसके अनुसार ही आप कर्म करें, उससे अलग नहीं। और इस प्रकार जो संपत्ति आप इकट्ठी करें, जो पैसा इकट्ठा करें, उसमें से दशमांश दान करें, ये दूसरी शर्त। तब जाकर के वो व्हाइट मनी कहलाएगी, शुक्ल द्रव्य कहलाएगा वेद के अनुसार। अब उससे आप यज्ञ का सामान लाइए, तब यज्ञ होगा। ये तीसरा नियम, पदार्थ कैसा है। चौथा, कर्ता। वो कर्ता में स्पिरिचुअल पावर कितनी है, उसकी श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, कि जब वो कह रहा है इदम इंद्राय नमः स्वाहा, तो क्या उसको ये विश्वास है हव्य देते समय कि इंद्र सामने खड़े हैं और हम उनको आहुति दे रहे हैं? कर्ता को ये फेथ होना चाहिए भीतर से। अजी किसको है फेथ? वो तो आग जल रही है और अपना वो बोलते जा रहे हैं, बेटा बोलो इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा, ऐसे जोकरी करते रहते हैं। फेथ किसको है? इसी प्रकार कर्म, वो जो विधि है उसकी, वो बिल्कुल वेदों के अनुसार 100% सही होनी चाहिए। अगर जरा सी भी त्रुटि हो गई उस विधि में तो यजमान का ही नाश कर देगा वो कर्म। इतने कड़े नियम है। इसी प्रकार छठा है मंत्र। ये मंत्र बोले जाते हैं ना यज्ञ वगैरह में, तो ये जो मंत्र हैं वेद के, ये सही उच्चारण होना चाहिए इनका, एक स्वर की भी त्रुटि ना हो, एक वेद मंत्र के भी, एक शब्द के भी, एक अक्षर के भी, एक स्वर में भी गलती ना हो, बिल्कुल सही 100%। और जबकि स्वर का ज्ञान किसी को है ही नहीं, पंडितों की मंडली बैठ के अपना उलूल जलूल मंत्र बोलती जाती है।
तो ऐसा नहीं चलेगा कर्म धर्म में। एकदम एक एक स्वर उस मंत्र का सही होना चाहिए उच्चारण। जैसे देखिए एक छोटा सा वेद मंत्र है, वो सब लोग जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। लेकिन आप जिस ढंग से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, घर घर में हो रहा है, बच्चों बच्चों को सिखाते हैं, तो इस तरह से इसके जप करने का आदेश नहीं है। इसका उच्चारण अलग है, उसके अनुसार होना चाहिए उसका उच्चारण, अपने मनमाने ढंग से नहीं। और वो उच्चारण इतना कठिन है कि अगर आप वर्षों मेहनत करके भी उसको सीखें, सीखना चाहें, प्रयत्न करें, तो भी नहीं सीख सकते। ऐसे सुनने में तो आपको लगेगा, महाराज जी कई बार कोट करते हैं ना गायत्री मंत्र अपने प्रवचन, तो सुनने में तो आपको लगेगा कि हाँ वो 2-4 दिन मेहनत करें, अभ्यास करें तो हम भी ऐसा ही बोल सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। 2-4 दिन, 2-4 महीने भी आप कोशिश करें तो भी नहीं सीख सकते। इतनी बारीकी है उसके अंदर स्वरों की। अरे अभी तो हम लोगों का ये हाल है कि काखा गागा भी हम सही उच्चारण नहीं कर पाते। हमको सिखाया ही नहीं गया बचपन से, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। कैक है, गैग है, ऐसे बोलते हैं। हम क्या वेद मंत्रों का सही उच्चारण करेंगे? अक्षर का तो सही उच्चारण हम कर नहीं सकते, फिर जो उसमें स्वर लगे हैं बारीक, उनका ज्ञान प्राप्त करना वर्षों मेहनत करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे अगर, और हमने जबरदस्ती किया। बहुत से लोग कहते हैं जी अब हमको संस्कृत थोड़ी ना मालूम है, हम तो अपने ढंग से मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, फला मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मनमाना नहीं चलेगा तुम्हारा। अगर तुमको नहीं है स्वरों का ज्ञान तो उस तरफ मत जाओ। क्यों खतरे में पड़ते हो बिना बात? सीधे सीधे राम राम श्याम श्याम करो। अगर मन वेद की तरफ जाते हो तो फिर वेद की विधि का पालन करना पड़ेगा तुमको। जरा सी भी त्रुटि अगर तुमने कर दी तो दंड मिलेगा तुमको। वो कर्म धर्म तो बेकार हो ही जाएगा, दंड ऊपर से। देखो वेद में एक कथा बताई गई है, उदाहरण दिया गया है। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माह सवाग वज्रम यजमानम हि नस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात।